देखिए, जो मैंने लास्ट कट ऑफ वीडियो बनाई थी दैट वाज बेस्ड ऑन GS1 का पेपर एनालिसिस। बट अब बहुत सारे देखिए मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा CSAT फेल हो रहा है जबकि दे आर गेटिंग 90 समथिंग इन GS1। ठीक है, राइट। CSAT में ब्लंडर है, ठीक है, राइट। एंड दे आर द पीपल जिन्होंने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया हुआ है, ठीक है, राइट। अनदर गाय यहाँ पे आप देखो, राइट, CSAT बाहर हूँ सर, ठीक है, आप समझिए, राइट। अब तो द पॉइंट इज CSAT is also a tougher thing and CSAT is going to ruin a lot of dreams। क्यों है देखिए इसका रीजन, ठीक है, राइट। मैंने इससे बात करी तो इसने मुझे बताया, और वो बात बिल्कुल सही है कि CSAT में एक चीज जो नोटिस नहीं करी कि जो पैसेज है वो कम कर दिए, है ना, क्योंकि वो सिचुएशनल और वो सारे टाइप के क्वेश्चन दे दिए तो पैसेज कम कर दिए। और जब ये पैसेज कम आए वो हर बार बचा लेते थे, और कुछ पैसेजेस बहुत टफ थे, है ना। तो जब कुछ पैसेजेस देखिए बहुत ज्यादा टफ हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है कि इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। एंड कंसिडरिंग कि आप एग्जाम सॉल्व कर रहे हो इन द हीट ऑफ द मोमेंट, तो आपको यहाँ पे CSAT हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू डैमेज। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो CSAT पे लिटरली, ठीक है, दे आर स्कोरिंग, कुछ लोग का GS में हो गया है, ठीक है, राइट, 90 85, बट CSAT इज गोइंग टू किल अ लॉट ऑफ ड्रीम्स। सो जिसके भी मेरी बात मानिए, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यू वुड वांट टू, ठीक है, आई एम टेलिंग यू, आप रिग्रेट करोगे। 70 से ऊपर आ रहे हैं और CSAT क्लियर है, आप प्रिपेयर करो। देखो इसका रीजन मैं आपको एक और बताता हूँ, ठीक है, राइट। ये चीज पता है, मैंने 2017 की एक टॉपर का सुना था, आई थिंक 39 समथिंग या 40 रैंक थी। उन्होंने पता है क्या बोला था, मेरी रियल की से 82 मार्क्स आ रहे थे, 82। एंड जिस उन्होंने मतलब बेसिकली जिस कोचिंग वगैरह से मिलाया था, उनके 13 से 14 नंबर तक समथिंग बढ़ गए थे उनके, मैं बता रहा हूँ। एंड उनका एक नंबर इन हो गया था इन द रियल एग्जाम, 98 समथिंग कट ऑफ थी उनके, तो उनका क्लियर हो गया था, ठीक है, राइट, आप समझ लो। तो द पॉइंट इज कि जब तक ऑफिशियल की नहीं आती, प्लीज जिसके भी 70 प्लस आ रहे, आई फील अ वेरी हाई चांस, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ 23 का सेम पेपर आया था, आई फील इट इज अ रिपीट ऑफ 23। क्यों? 23 में पहले तो GS टफ आया, 26 में GS टफ आया, और 26 में क्या हुआ, ठीक है, GS टफ के साथ CSAT भी टफ आ गया, ठीक है। और CSAT चलो मान लिया उतना टफ नहीं है, बट टफ है डेफिनेटली इन दैट प्रेशर। देखिए क्योंकि क्या होता है ना, जब 26 में जब आप GS1 देते हो और GS1 इज अ शॉकर, तो तो जनरली भी बच्चे थोड़ा से अपसेट होते हैं। तो इसलिए क्या है, दिस इज गोइंग टू रूइन अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, ठीक है, आप समझिए। जिसके भी एनी वन स्कोरिंग 70 प्लस, ठीक है, हैज टू स्कोर, मतलब मेरी नज़र में भाई तैयारी करनी चाहिए। यू विल रिग्रेट 10 से 15 दिन, जब भी आपकी ऑफिशियल की आएगी एंड फाइनल रिजल्ट आएगा 19 से 20 दिन में, यू विल रिग्रेट, ठीक है। चलिए तो लेट्स टेक अप दिस, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल वीडियो। एंड अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद द मेंस प्रिपरेशन, ठीक है, राइट। तो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा है, सो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। हम मेंस मेंटरशिप पे अब हम फोकस करेंगे एंड मेंस की वीडियोस आएंगी। चलिए, दिस इज मी सो मच साइनिंग ऑफ, बाय बाय।